साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो सर का मामला चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों। लेकिन आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि जो ममता सरकार की बची खुची ताकत है ना, उसको भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीज कर लिया है। इतना घोर अविश्वास दोस्तों, इतना घोर अविश्वास आपने आज से पहले इतिहास में देखा नहीं होगा। और बेशर्मी क्या है? बेशर्मी यह है कि तृणमूल कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, जबकि स्थिति यह है कि ममता सरकार पे घोर अविश्वास करते हुए जो बची खुची ताकत है वो भी छीन लिया। मैंने पिछली बार ही कहा था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों के लिए असाधारण फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जो इससे पहले किसी राज्य में नहीं हुआ। जुडिशियल अधिकारियों को लगा दिया, जजों को लगा दिया। आज फिर से मामला आया और जब यह पता चला कि इतने कम जो जज हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, काफी दिन लग जाएगा, तो आप आश्चर्य करेंगे कि झारखंड और ओडिशा वहां के जजों को भी शामिल करने का आदेश दे दिया है। ऐसा कभी हुआ है दोस्तों? आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमाल किया है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की जो बची खुची ताकत है उसको एकदम से छीन लिया है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है। देखिए, आज तो तबीयत भी थोड़ी खराब थी दोस्तों, फिर भी मुझे लगा कि इतना अच्छा फैसला आया है, बहुत संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं। और साथ ही दोस्तों, जो होली का नया गीत है मैं तोहे रंग डालूं रे, वो मैंने और सुष्मिता जी ने मिलकर गाया है दोस्तों। हमने तैयार किया है, वीडियो भी है, जरूर देखिएगा। कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ अलग खबर से आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं ना कि अभी जजों को काम में लगा दिया गया है। ये पहली बार है जज फैसला कर रहे हैं। पिछली बार आपको दिखाया था दोस्तों कि अब ना ममता की डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, कुछ नहीं, सबको हटा दिया। अब सीधे जस्टिस फैसला कर रहे हैं, जज फैसला कर रहे हैं। अब नई खबर आ गई, आप देखिए क्या है। ममता दीदी की पुलिस पर जुडिशियल अफसरों को भरोसा नहीं, मांगी स्पेशल सुरक्षा। और ये कहां पर आपको बताता हूं, जो भारत बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो सीमा है वहां 4 जिले हैं। वो जिले कौन से हैं? मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। अब यहां पर जो जुडिशियल अफसर है, जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, वो डरे हुए हैं। अब आप सोचिए कि 50 लाख मतदाता जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जांच करनी है, इसमें सबसे अधिक तो मुर्शिदाबाद से हैं। ये जो अधिकारी है, जजेस है, ये डरे हुए हैं, बोल रहे हैं हमको सुरक्षा दो। ये खुल करके कह रहे हैं दोस्तों कि हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है। पश्चिम बंगाल में बिना डर के काम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि उनके लिए अर्धसैनिक बल उपलब्ध होंगे। न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामलों को में दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट दर्ज करें। और मैंने तब भी कहा था दोस्तों कि यह कोलकाता हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है। अब तो कोई घटना होने दीजिए, देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या होता है। अब अगर जुडिशियल अधिकारी डर गए तो एक ही बात होगी, जो सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। फिर तो केंद्र सरकार के पास अधिकार हो ही गया, वो कभी भी आर्टिकल 356 लगा सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आर्टिकल 356 ना भी लगाया जाए तो भी ममता राज, मैंने आज ही एक वीडियो बनाया, ममता राज खत्म हो चुका है। अब ये जजों के कमांड में चीजें आ गई हैं। अच्छा, जानते हैं इसी मुद्दे पर आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ थी। यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लॉयर्स भी थे,
जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, इधर शेषाद्री, तमाम लोग थे। अब देखिए आज क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी दी है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बैठक की है उसके हिसाब से 250 न्यायिक अधिकारियों की तैनाती हुई है। कितने मामले हैं? 50 लाख दस्तावेजों की जांच करनी है। अब अगर मान लीजिए कि एक अधिकारी 250 मामलों का निपटारा भी करे तो कितने दिन लग जाएंगे? 80 दिन लग जाएंगे। अब आप सोचिए 80 दिन मतलब करीब करीब 3 महीने। फरवरी तो खत्म ही है, मार्च, अप्रैल, मई। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 7 मई तक बंगाल का विधानसभा चल रहा है। उसके बाद यह संवैधानिक बाध्यता है कि राष्ट्रपति शासन लगना ही लगना है। मतलब अगर 7 मई तक नई सरकार नहीं बनी तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता। यह संवैधानिक बाध्यता है। अब जब कोलकाता हाईकोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि 250 अधिकारी, 50 लाख केस, 80 दिन तक ये चलेगा, तो उन्होंने कुछ फैसले किए दोस्तों। अब आप देखिए एक एक फैसले को, आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी का जो प्रशासन है वो कितना नकारा है, कितना अविश्वास है। आप सोचिए इस बात को। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात बता रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो उन्हें विशेष अधिकार मिले हैं, जो बहुत रेयर यूज होता है, आज उसको फिर से यूज कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनके आने के बाद से कितना बड़ा बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल में या कहीं पर भी आप देखिए, जुडिशियरी के प्रति जो भाव पैदा हो गया था ना कि पता नहीं क्या होता है, वो बदला है दोस्तों। आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आप जानते हैं? सुनिए, पश्चिम बंगाल के ऊपर कितने कितने बड़े बड़े फैसले किए गए। अब यह कहा गया है कि आप जो जजों को लगा के रखे हैं, जो मजिस्ट्रेट को लगा के रखे हैं, अब आप सिविल जज को भी लगाइए, सीनियर या जूनियर सिविल जज, लेकिन कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। पहले से ही जिला और अतिरिक्त जिला जजों को लगा दिया गया है जो 250 के करीब। अब कहा गया है कि सिविल जज को लगाइए, 3 साल अनुभव होना चाहिए। इसके बाद भी कमी हो जाए तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह कहा गया है कि आप विनती कीजिए झारखंड और उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है कि आप अपने यहां से जजों को, या तो वो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, उनको आप मदद मांगिए कि आप प्लीज आ जाइए, हमें मदद कीजिए। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है और फिर उन अधिकारियों को काम में लगाया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा मामला है। मतलब पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट इतना सा भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, आपको एक बार मैं पूरे जो फैसले हैं उसको दिखाता हूं, जो अमर उजाला ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सहायता लेंगे। पहला, बंगाल में एसआईआर के लिए झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति करने की अनुमति रहेगी। दूसरा, तीसरा, झारखंड और ओडिशा जो न्यायिक अधिकारी आएंगे उसका खर्चा चुनाव आयोग वहन करेगा। चौथा, चुनाव आयोग 28 फरवरी को बंगाल की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर सकेगा और अगर यह पूर्ण नहीं होता है तो पूरक सूचियां भी प्रकाशित की जाएंगी। यानी 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट प्रकाशित करना था, लेकिन हालात तो ऐसे हैं नहीं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, आप पब्लिश कर दीजिए, जो भी आपके पास फाइनल लिस्ट है उसको पब्लिश कर दीजिए, और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे बाकी नाम वैसे वैसे आप पब्लिश करते रहिएगा, कोई बात नहीं। तो आप समझिए सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक चीज तय कर रखा है
कि सर को लेकर कोई कोताही नहीं होगी। अच्छा, जब यह फैसला हो रहा था ना दोस्तों, तो टीएमसी के नेता और जो बड़े वकील हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने सवाल उठाया कि ओडिशा और झारखंड के वकील जो जज होंगे उनको तो बांग्ला में दिक्कत होगी। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। सीजेआई कह रहे हैं ना, देयर इज ए स्टेटस रिपोर्ट गिवन बाय हाई कोर्ट गोइंग बाय हिज कैलकुलेशन इवन इफ वन ऑफिसर डिसाइडेड 50 ऑब्जेक्शंस अ डे इट विल टेक 80 डेज। अगर 50 भी देखेंगे ऑब्जेक्शन तो 80 दिन लगेंगे। तभी वो कहते हैं ऑल सिविल जजेस ऑल्सो 3 साल अनुभव होना चाहिए। फिर वो कहते हैं वी आर ऑल्सो परमिटिंग हिम नाउ टू टेक ऑन बोर्ड जजेस फ्रॉम ओडिशा एंड झारखंड। अब आप नीचे देखिए, जो कल्याण बनर्जी हैं वो कहते हैं कि इफ जजेस फ्रॉम अदर स्टेट्स कम दे वोंट अंडरस्टैंड बंगाली। अगर जजेस दूसरे राज्यों से आते हैं तो वो बंगाली नहीं जान पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि भैया झारखंड और उड़ीसा तो बंगाल का हिस्सा रहा है, कुछ तो फैमिलियरिटी है। ऐसा तो है नहीं कि हमने दिल्ली और हरियाणा से बुला लिया है, जो सेंस नहीं बनता। तो आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस कितना प्रयासरत थी कि दूसरे जज ना आए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, याद रखिए कि अगर बंगाल के अधिकारी रहेंगे उनको डराना आसान है। ममता बनर्जी खुल के धमकी देती है कि अभी तो चुनाव आयोग ले रहा है ना, उसके बाद कहां जाओगे, मेरे ही अंडर में रहोगे। अब ये जो जजेस रहेंगे उसको क्या आप अंडर में रखिएगा? वो तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला सुनाएंगे। और बंगाल के बाद तो अब तो जो दूसरे राज्य है वहां भी बोल दिया गया है। तो दोस्तों, बंगाल के लिए एक अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए एक सरकार को कि आपने पश्चिम बंगाल को कितने गड्ढे में धकेल दिया है कि वहां के अधिकारी इतने पॉलिटिसाइज हो चुके हैं कि कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों दस्तावेजों पर भी आज बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें कही, कई सारे फैसले दिए और यह कहा कि आप धीरे धीरे इसको निपटाना शुरू कीजिए। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, मेरी नजर तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर गई दोस्तों। आप देखिए इसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इफेक्टिवली लॉस्ट कंट्रोल ओवर द कंडक्ट ऑफ द सर प्रोसेस इन बंगाल। कि चुनाव आयोग तो खत्म हो गया, कंट्रोल खत्म हो गया सर प्रोसेस से बंगाल में। अब इनको कौन समझाए? यह आपके लिए खुशखबरी नहीं है। अरे चुनाव आयोग 12 राज्यों में कर रहा है सर, सिर्फ पश्चिम बंगाल में यह परिस्थिति पैदा हुई है। यह आपकी नाकामी है। आपने रोकने की कोशिश की कि दूसरे राज्यों के जज ना आ सके। आपको भी पता है कि दूसरे राज्यों के जजों को आप डरा नहीं पाएंगे, और एक बार डरा दिया ना तो खत्म हो जाएगा। फिर आर्टिकल 356 सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा लगाने के लिए। एक और ट्वीट देख रहा था दोस्तों, ये देखिए। एन अनप्रेसिडेंटेड कोलैप्स at the hands of election commission and Bengal continues to pay the price. What should have been a routine voter roll revision has been reduced to chaos driven by BJP dictates and facilitated by, अब देख रहे हैं ना, सारा आंकड़ा दिया है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी 1,36,00,000, अनडिसाइडेड केसेस 50 लाख, जुडिशियल ऑफिसर्स 250। तो ये किसकी पोल खुल रही है? आपकी खुल रही है। आपकी सरकार पर तो अब सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट भी नहीं है, जुडिशियल अधिकारी भी डर रहे हैं। भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, वर्चुअली ममता सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ममता सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा है। ममता सरकार कुछ भी बोल दे, सिर्फ 60 लाख वोटरों का अंतर है। आप ये समझिए, ये लड़ाई किस बात की है?
ये कोशिश थी ममता बनर्जी की कि मुसलमान वोटर जो भारतीय नहीं है उनके वोट कटे नहीं, और जो हिंदू वोटर है जैसे मतवा समुदाय उनके वोट जुड़े नहीं। ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव जब होगा, सरकार तो अब जाएगी इनकी, लेकिन उससे पहले ही ये सरकार खत्म हो चुकी है। ये कम से कम इन फैसलों से साफ साफ नजर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं, हमें भी ताकत मिलती है और इतनी मेहनत करने का हमारा भी जज्बा बरकरार रहता है। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। मेरा जो होली का नया गीत है दोस्तों, वो सुष्मिता जी के साथ तैयार किया है, गाया है। बताइएगा कैसा लगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।